चलिए बच्चों, तो अब हम अपना नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं। अ पैक्ट विद द सन। पैक्ट का मीनिंग होता है एग्रीमेंट, एक सूरज के साथ एग्रीमेंट। अच्छा, तो चलिए देखते हैं इस कहानी में सूरज ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है और क्या एग्रीमेंट किया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइदा's mother has not received proper medical treatment for her complaints. She is denied healthy food, sunshine and fresh air. At last, she consults a good physician who gives her effective medicine and sound advice. अच्छा, ये स्टोरी किसके बारे में है? चलिए हम पढ़ते हैं कुछ लाइंस में। इस स्टोरी में एक साइदा की मदर है, उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, उनको प्रॉपर इलाज नहीं किया गया, उनको डॉक्टरी इलाज नहीं कराया गया, उनकी जो उनकी बीमारी है उसका इलाज नहीं कराया, और उनको अच्छा फूड भी नहीं दिया जाता, उनको सनशाइन भी नहीं दी जाती, और वो ताज़ी हवा में भी नहीं जाती हैं। और लास्ट में वो एक अच्छे से फिजिशियन को कंसल्ट करती हैं जो इनको असरदार दवाइयाँ देते हैं और एक अच्छे सुझाव भी देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में। Saida's mother had been ailing for a long time, fever, cough, body ache, painful joints and what not. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement, but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. साइदा की मदर है, वो काफ़ी देर से बीमार है, उनको खांसी है, उनको बुखार है, उनकी बॉडी में दर्दें हैं, उनको उनके जॉइंट्स में दर्दें हैं, और क्या नहीं है। उनको हर हफ्ते अलग अलग डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है, उनको दिखाया जाता है, और वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव भी हो रही हैं। वो अब बताती हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा मुझे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही उनकी एक प्रॉब्लम दूर होती है तो उनको दूसरी प्रॉब्लम उनको चिपक जाती है, उनको दूसरी बीमारी लग जाती है। जबकि वो बड़ी वीक हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं और कलरलेस हो गई हैं। कलरलेस मतलब बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे उनके अंदर ब्लड है ही नहीं है। कलरलेस हो गई हैं, उनको नॉर्मल फूड नहीं दिया जा रहा, और उनको स्पेशल बोला हुआ है कि आपने अपने कमरे में ही बंद रहना है। जो उनका छोटा सा डिंगी रूम, डिंगी मतलब गंदा सा कमरा है जो उनका, उधर अंदर कन्फाइंड मतलब बंद रहना है, परपेचुअली मतलब बिल्कुल वहाँ से कहीं और नहीं जाना, लंबे समय तक वहीं पर आपने बंद रहना है। तो डोर्स एंड विंडोज़ जो हैं फास्टेंड मतलब बंद करके रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ना ही उनको सनशाइन मिल रही है और ना ही उनको फ्रेश एयर मिल रही है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस उनको दी गई हैं। So when she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fee was likely to be high. Life is more precious than money, they said. Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. अब साइदा की मदर और बीमार हो गई, बड़ी ज़्यादा बीमार हो गई, वो क्रिटिकल हो गई हैं। ठीक, क्रिटिकल मतलब बड़ी ज़्यादा बीमार हो गई। तो फिर क्या किया, उनके रिश्तेदारों ने और उनके पड़ोसियों ने उनको सलाह दी, उनको मनाया बड़ी मुश्किल से कि वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन होते हैं? स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए का इलाज करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर जो हार्ट की बीमारी का इलाज करते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो पेट की बीमारी का इलाज करते हैं उनको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कहते हैं, जो हमारी आइज़ के चेकअप करते हैं वो ऑप्टिशियंस होते हैं। ऐसी हर एक बीमारी के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो उसके रिश्तेदारों ने उसको बोला कि तुम क्यों किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को नहीं दिखाती, चाहे उनकी फ़ीस ज़्यादा, पर कोई भी पैसे जो हैं वो लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी हैं, वो ज़्यादा कीमती थोड़ी किसी की ज़िंदगी से। पैसे किसके लिए होते हैं? तो साइदा की मदर जो थी वो बड़ी गरीब थी, लेकिन फिर भी उसने अपने रिश्तेदारों की बात मानी। उन्होंने जो उसको सुझाव दिया था, एडवाइस का मतलब होता है सुझाव देना, किसी को सलाह देनी, उसने उस पर गौर किया। फिर वो कैसे, वो उसने अब डॉक्टर से कंसल्ट करना था तो उसको पैसों की ज़रूरत थी। उसने क्या किया, उसने जो थोड़े बहुत उसके घर में ट्रिंकेट्स थे वो बेच डाले। ट्रिंकेट्स क्या होते हैं? जो छोटी मोटी ज्वेलरी थी उसके पास या फिर उसके घर में कोई साज सज्जा का सामान था, वो सब उसने बेच दिया ताकि वो डॉक्टर्स की फ़ी दे सके और जो मेडिसिन है
वो खरीद सके. The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. To the question as to what she should eat, he said, anything you wish to eat, chapati, vegetables, milk, fruits, etc. In addition to all this, he added emphatically, leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open. Sit in the sun every morning from 8 to 9. Sunshine and fresh air, he concluded, आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन्स. अच्छा, तो अब डॉक्टर ने क्या बोला. अब थोड़े दिनों के अंदर डॉक्टर आए. डॉक्टर ने उनका पूरे चेकअप किया, उनको एग्जामिन किया. जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और फिर डॉक्टर ने उनको स्लिप पे वो मेडिसिन्स लिख के दी, उनको प्रिस्क्रिप्शन दी जो काफ़ी असरदार थी. लेकिन वो मेडिसिन्स जो थी वो थोड़ी महंगी थी. तो जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा सायदा की मम्मा ने कि मुझे खाने में क्या क्या परहेज़ करना है, क्या क्या खाना है, तो डॉक्टर ने उनको क्या सलाह दी कि तुम सब कुछ खा सकती हो, चपातीज़, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट सब कुछ खाओ. इसके साथ डॉक्टर ने बड़े उनको प्रेशर डाल के बोला. एम्फेटिकली होता है किसी को ज़ोर डाल के कोई चीज़ कहना. उन्होंने उनको ज़ोर डाल के कहा, इस अपनी जो अंधेरी झोंपड़ी है यहाँ से बाहर निकलो, ठीक है, डार्क होवल से बाहर निकलो एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम, और थोड़े बड़े कमरे में जाओ जहाँ पे डोर्स और विंडोज़ जो हैं ओपन हो. क्योंकि वो पिछले जो गंदे से कमरे में, छोटे से कमरे में रहती थी, उधर विंडोज़ भी बंद रखती थी, दरवाजे भी बंद रखती थी, ना सनशाइन आती थी, ना कोई हवा आती थी, फ्रेश एयर आती थी. तो अब जब डॉक्टर को उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बोला, खाने के लिए आपको कोई परहेज़ नहीं है, खाना आपने सब कुछ है, लेकिन साथ में आपने थोड़ा बड़ा कमरा जाओ जहाँ पे अच्छे से हवा भी आ रही है, दरवाजे खिड़कियाँ खुली छोड़ो ताकि आपको वहाँ पे अच्छे से धूप भी आए और अच्छी हवा भी आए. और हर सुबह 8 से 9 बजे तक आपने सूरज के सामने बैठना है, क्योंकि दवाइयाँ तो ज़रूरी हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सनशाइन एंड फ्रेश एयर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है सनशाइन से हमको कौन सा विटामिन मिलता है? बताओ ज़रा बच्चों, बताओ हमको सनशाइन से कौन सा विटामिन मिलता है? सनशाइन से हमको विटामिन डी मिलता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है. और जो लोग सनशाइन में नहीं बैठते हैं उनको विटामिन डी नहीं मिलता है. इसीलिए डॉक्टर ने उनको स्पेशल सजेस्ट किया, बड़ा ज़ोर दे के बोला, खाना तो तुमको सब कुछ खाना है, उसके साथ में तुमको सूरज की रोशनी में भी बैठना है रोज़ सुबह 8 से 9 बजे तक, और फ्रेश एयर भी लेनी है. अच्छा, अब क्या हो गया. अब द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइसी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट. सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट. एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विथ क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस, एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर्ड. अच्छा, तो अब क्या हुआ, जब डॉक्टर ने उनको ऐसे सुझाव दिए कि तुमको बाहर जाना है, तुमको सूरज में बैठना है, तुमको फ्रेश हवा लेनी है, तुमको सब कुछ खाना है, तो पहले जबकि वो बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे थे. अब उसके घर में जितने लोग आए हुए थे, मेहमान, पड़ोसी, वो सब आपस में ही बातें करने लगे, ये डॉक्टर ने कैसा उसको सुझाव दिया है. अच्छा, उसको एक तो इतनी खांसी है, तो ऊपर से वो हवा में चले जाएगी, उसको धूप में निकाल देंगे, ये तो कितनी उसको क्रॉनिक कफ है. क्रॉनिक कफ वो एक तो कफ होती है ना खांसी जो नॉर्मल, एक एक्यूट होती है जो कुछ दिनों से है, और एक क्रॉनिक होती है जो उसको लंबे समय से खांसी चली आ रही है. क्रॉनिक कफ मतलब उसको जो लंबे समय से खांसी चली आ रही है. कुछ औरतें कहने लगी, हाय डॉक्टर ने कैसी सलाह दे दी उसको हवा में जाने के लिए कह दिया, ये तो उसके शरीर के लिए और नुकसानदायक होगा. तो ऐसे बातें करते करते उन्होंने आपस में ही लड़ाई छेड़ दी. अ यंगर नेबर नियरली क्वार्रेल्ड विद हर ओवर दिस. टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, साइदा's मदर रिमेन क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस. अब इनकी तो लड़ाई चलना शुरू हो गई. अब साइदा की मदर जो थी वो ऑलरेडी इतनी वीक थी और इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, वो तो उनकी लड़ाई में, उनके क्वारल में हिस्सा नहीं ले सकती थी. वो चुप रही, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो डॉक्टर्स के जो डॉक्टर ने उनको सुझाव दिए हैं, जो जो उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शंस दी हैं, वो सब मानेंगी. तो उन्होंने फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, शी सेड एट लास्ट, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चौरपाई फॉर एन और डेली. कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग होता है रिजल्ट, और फॉरगेट का मतलब होता है भूलना. अब उन्होंने सोचा जो भी इसका नतीजा निकले ना, मैं तो वही करूँगी जो मेरे को डॉक्टर ने बोला है.
जैसे जैसे मेरे को डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं ना, वो मैं सारी फॉलो करूँगी। मैं अपना जो बेड है वो दूसरे रूम में ले जाऊँगी जो कि बहुत बड़ा है, और मैं रोज़ 1 घंटा ना चारपाई पे बैठा करूँगी धूप में। उन्होंने बोला कि मैं सारी बातें मानूंगी डॉक्टर की जो डॉक्टर ने मेरे को सुझाव दिए हैं। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज। साइदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। द सन रेज कीप देयर वर्ड, कम डाउन इन लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू साइदाज मदर। अच्छा, तो फिर अब आगे की स्टोरी क्या है मैं बताती हूँ। इसमें लिखा है कि अब थोड़े दिन के लिए फिर क्या होता है, अब सईदा की मदर ने अपने मन में तो वो ठान लिया था कि अब मैंने जो जो डॉक्टर ने बोला मैं वही करूँगी, मैं धूप में बैठूँगी, मैं खुले कमरे में जाऊँगी। लेकिन अब आगे क्या होता है, आगे कुछ दिनों के लिए धूप ही नहीं निकलती। हाँ, जो आसमान है वो बादलों से भरा रहता है। तो फिर साइदा जो है वो सूरज की किरणों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम निकलो ताकि मेरी मम्मा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो फिर सन रेज जो हैं वो अपने अपने शब्दों को अपने शब्दों पर कायम रहते हैं और एक दिन निकल जाती हैं, और फिर साइदा की मदर को एक नई लाइफ मिलती है। आगे की स्टोरी ये है, चलिए पढ़ते हैं। इट सो हैपन दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नियर नेक्स्ट मॉर्निंग। अच्छा, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन सूरज जो था वो बादलों से ढक गया। आसमान जो था वो बादलों से ढक गया। ओवरकास्ट होता है बादलों से ढक जाना। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे। अगले दिन भी ऐसे ही हालात रहे। सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड। शी मटर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन? हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड? उसकी मम्मा जो थी ना वो बड़ी परेशान हो गई, अंदर अंदर से बड़ा अपने आप को ऐसे फील करने लगी कि उसने आस्था से बुदबुदाया, हे भगवान, आपने सूरज को क्यों ऑर्डर किया कि वो छुपा रहे, तो ऐसे मैं कैसे ठीक होंगी? Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm. वो पास ही बैठ के जो सईदा थी वो अपनी पास ही बैठ के अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। उसने अपनी मदर की ये आवाज़ सुनी लेकिन वो बड़ी शांत रही। Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. No, no, said everybody present. तो जब शाम को आंगन में गई, उसने थोड़ी सी पीली सूरज की किरण देखी। वो दौड़ती हुई अपनी मम्मा के पास गई। उन्होंने कहा, मम्मा सूरज निकल गया, सूरज निकल गया। लेकिन सब कहने लगे नहीं निकला, नहीं निकला, अब तो कितनी लेट हो गई है, ठंड कितनी कितनी चिल्ली हो गई, कितनी ठंड हो गई है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी मम्मा यहाँ नहीं बैठ सकती। डिसहार्टन्ड सईदा रिटर्न टू हर डॉल, उसका दिल टूट गया सईदा का और वो वापस अपनी डॉल के पास चली गई। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमिनेंट एंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। सच में वहाँ कोई सूरज नहीं निकला था, बस सूरज की कुछ लास्ट किरणें होती है ना, बची खुची हुई लास्ट रेमिनेंट, वही जो एक बहुत बड़ा सा फैमिली मैंगो ट्री, जो बहुत बड़ा मैंगो ट्री था, उसके ऊपर की ब्रांचेस में बस वो थोड़ी थोड़ी सी सूरज की रोशनी पड़ रही थी। Now children have at their command a secret language, foreign to grown up altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. अच्छा, अब इस लाइन में क्या बताया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके कहते हैं उनके अंदर भगवान होते हैं, तो उनके पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है। सीक्रेट लैंग्वेज जो उनके दिल से निकलती है, जो उनकी वो होती है। अगर वो अपने मन से वो कहते हैं, वो ट्रीज़ के साथ बातें करते हैं, फ्लावर्स के साथ, एनिमल्स के साथ, सन के साथ, मून के साथ, और इवन अलमाइटी होते हैं भगवान के साथ भी, क्योंकि वो बड़े भोले बच्चे होते हैं। जो बच्चे भोले होते हैं ना, उनके पास बड़ी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है। कोई फ्रेंच, कोई जर्मन ऐसी नहीं, उनके दिल की लैंग्वेज होती है वो, जो उनके दिल से निकलती है ना, तो वो ऐसे बात कर सकते हैं। तो उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया उसने। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, Saidas addressed her remark to the last departing ray of the sun. Dearest sister, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. You see, my mother is ill and needs your help. अच्छा, सईदा बेचारी सब कुछ आगे पीछे देखती तो थी पर वो कुछ नहीं कर पाती थी।
उसको भी हो रहा था कि मेरी मम्मा जल्दी से ठीक हो जाए, तो उसने उस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। वो मन में बोला कि उस लास्ट जो जाती हुई डिपार्टिंग होता है, जा रही थी जो सूरज की किरण, उसने उससे कहा डियरेस्ट सिस्टर, बड़े प्यार से बोला, उसको बोला प्यारी बहन तुम कल आना और अपने साथ खूब सारी वार्मथ और रोशनी और गर्माहट लाना। तुमको पता है मेरी मम्मा कितनी बीमार है और उनको तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। Surely, answered the light. Don't look unhappy. We will be here at the fixed hour. अच्छा, तो अब उसको क्या आवाज़ आती है, उसको सईदा को आवाज़ आती है पक्का हम ज़रूर आएंगे। ऐसे तुम अनहैप्पी सा फेस मत बनाओ, अच्छा सा फेस बनाओ, तुम ऐसे अनहैप्पी सा फेस ना बनाओ। हम यहाँ जैसे हमने कहा है हम वैसे ही आ जाएंगे। Next day, early in the morning, when the sprightly sunrays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, "It's our day off again." अच्छा, फिर जैसे ही वो किरणें वापस ज़मीन पे आने के लिए तैयार हुई तो सूरज ने फिर से बोल दिया, आज तो हमारा ऑफ है, डे ऑफ है, मतलब आज तो फिर से हमारी छुट्टी है। वी आर स्टेइंग अप हेयर, हम धरती पे नहीं जाएंगी। सूरज की किरणों ने कहा, सूरज ने कहा कि मेरी किरणें धरती पर नहीं जाएंगी, आज फिर हम ऊपर ही रहेंगे। द रोड टू अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स। अच्छा, सूरज ने क्या कहा कि जो हमारी किरणें जो ज़मीन पे जाती हैं तो वो जो रोड है ना वो ब्लॉक हो गई हुई है, वो भारी भरकम क्लाउड्स ने वो उनकी आर्मी ने रोड को ब्लॉक कर दिया। द लाइट रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लाक बट दे रिमेन क्वाइट। अब लेकिन जो सूरज की किरणें थी वो तो उनको बड़ी उत्सुकता थी कि वो फटाफट ज़मीन पे पहुँचे, लेकिन वो चुप रहीं। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक्ट विद लिटिल सईदा सैड, सर आई कांट स्टे बैक। अच्छा, एक किरण जो थी उनमें से वो बोली कि मैं तो नहीं यहाँ रुकी रह सकती, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती सर। उसने सूरज को ऐसे कहा, आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स अवर हेल्प। मैंने तो सईदा से प्रॉमिस किया, मैंने तो अपने वर्ड्स दिए। आई हैव गिवन माई वर्ड का क्या मतलब है, मैंने उसको ज़ुबान दी है सईदा को कि तुम्हारी मदर बीमार है और उनको हमारी ज़रूरत है, हम ज़रूर आएंगे। आई विल pierce थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदा's courtyard। मैं इन बादलों को चीरती हुई, इन बादलों को काटती हुई, इनके अंदर से निकलकर मैं तो सईदा के कोर्टयार्ड में, उसके आंगन में जाऊंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, फिर कैसे उसकी मम्मा ठीक होगी। हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन। तो अच्छा, ये सुनकर एक किरण ने तो हिम्मत की सूरज के आगे बोलने की। जैसे ही एक किरण ने हिम्मत की वैसे सारी किरणें जो थी वो सूरज से इस बात पे लेके वो रिवॉल्ट करने लगी। रिवॉल्ट मतलब आंदोलन करने लगी, जिद करने लगी। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सैड इन अ सिंगल वॉइस, व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस। तो फिर वो कहने लगी कि जो धरती पर लोग रहते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लायर्स, हम जो हेवन में रहते हैं, हम जो स्वर्ग में रहते हैं, हम झूठे हो गए हैं, हम लायर्स हो गए हैं। द सन रिलेंटेड, प्लीज योर सेल्व्स ही सैड, माइंड योर क्लोथ्स दो द क्लाउड्स आर मक्की। सूरज मान गया, उन्होंने बोला ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्योंकि क्लाउड्स जो हैं वो बहुत गंदे हैं। मक्की मतलब गंदे, क्लाउड्स गंदे हैं, तुम्हें अपने कपड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सूरज पापा ने अपनी किरणों से कहा, नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, वी कैन चेंज, वी कैन ऑलवेज चेंज, बट गो वी मस्ट। तो किरणों ने आगे से बोला कि कपड़ों का क्या, ये तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जाना ज़रूरी है। एंड द रेज रश्ड टुवर्ड्स द अर्थ, और वो जो रेस थी, किरणें थी, वो धरती की तरफ दौड़ पड़ी। द क्लाउड्स स्टूड गॉड अगेंस्ट बिटवीन दैम एंड सईदा's courtyard, जो क्लाउड्स थे वो उन दोनों के बीच में खड़े थे, सईदा's के आंगन के और किरणों के बीच में खड़े थे। तो जो छोटी छोटी किरणें थी उन्होंने अपनी हीट को एक ही पॉइंट में फोकस किया, जितनी ज़्यादा थी, जितनी ज़ोर से वो कर सकती थी वैसे किया, और वैसे ही क्या हो गया कि जितनी बटालियन थी क्लाउड्स की उन सबको वहाँ से उड़ना पड़ा, वो इधर उधर सब उड़ गई। तो रेज उसमें से निकली और
उन्होंने वो जा पहुंची, उन्होंने क्लाउड्स को हटा दिया और वो ज़मीन पे जा पहुंची क्योंकि वो आगे ही बड़ी लेट हो चुकी थी। सईदा saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy। जो सईदा थी वो ये सब देख रही थी, ये सब देख के उसका दिल जो था वो खुशी से झूम उठा। She shouted, "अम्मा अम्मा, the sun is here, come out।" The old lady's eye welled up with tears of gratitude। तो सईदा चिल्लाई, मम्मा मम्मा आओ ना, देखो सूरज आ गया है, देखो सूरज आ गया, आप भी बाहर आओ। तो जो मम्मा थी उसकी, सईदा की, उसकी आंखों में एक थैंक यू वाले, जैसे किसी को धन्यवाद करते हैं उस तरीके से उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड। फिर आंगन में उसकी चारपाई रखी गई। एंड शी सैट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स। अच्छा, अब वो वहाँ बैठ गई, क्या कहते हैं, चारपाई पर बैठ गई और धूप सेकने लगी। पिल्लो रखा उसने और उसके ऊपर वो आराम से, रिक्लाइनिंग मतलब पीठ को सपोर्ट करके, किसी चीज़ से पीछे से सपोर्ट करके वो आराम से अपनी चारपाई पे बैठकर धूप सेकने लगी। It has been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air। कितने महीनों से ना ही वो धूप में बैठी थी, उसने फील ही नहीं किए थे सूरज की किरणों को अपने हाथों पे, अपने चेहरे पे, और फिर उसने ताज़ी हवा की भी सांस ली। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड। उसको लगा कि मैं कोई नई दुनिया में आ गई हूँ। दो पेल, हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट। जबकि अभी उसमें खून की कमी थी, वो पीली पड़ गई हुई थी, लेकिन उसका चेहरा ग्लो करने लगा और उसकी आंखें जो थी वो शाइन करने लगी। She saw her child too bathed in sunlight and kissed her। उसने अपने बच्चों को देखा, वो भी धूप में नहाए, फिर उसने उनको किस किया। The morning air brought in a new fragrance from nearby flowers। जो सुबह की हवा थी वो आसपास के जो फूल थे वहाँ से खुशबू ला रही थी। The birds chanted a new tune। जो बर्ड्स थे वो अपने ही चहचहा रहे थे। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। सईदा की मदर को आज अच्छा फील हो रहा था, बेटर फील हो रहा था। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। बट शी स्टिल फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। लेकिन वो अभी भी डॉक्टर के सुझाव को मानती है। 1 घंटे की सनलाइट और एक लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर वो रोज़ लेती है। तो ये एडवाइस जो सईदा की मदर के लिए तो थे, लेकिन ये जो एडवाइस हैं ये सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं, बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय जाकिर हुसैन और इसको, ये उर्दू में लिखी गई है, इसको ट्रांसलेट भी किया है और थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया है। आई होप बच्चों अगर आपको अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।